तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप क्लिक को लेटर फ्रॉम कैसे को बाजी का चैप्टर 2 लेकर आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, उस कमेंट करना, बाद में सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के बीच में वापस जा भी सकते हो। तो वो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले एक लाइक क्योंकि ये वीडियो की सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली मैं आप क्लिक लेटर फ्रॉम किसी को बाजी का चैप्टर 2 ले गया। तो यार देखो यार भाई, चैप्टर बहुत बड़े होते हैं यार। स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत बड़े होते हैं भाई। इनको लिखने के लिए और इनकी स्क्रिप्टिंग करने के लिए, और भाई इसको एडिट करने के लिए, और भाई कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए भी भाई हम लोगों को हफ्ते से टाइम लग जाता है। क्योंकि देखो यार, सबको काम होता है तो इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है लोगों को एंटरटेन करना। तो यार देखो, इन बातों को साइड करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेटर फ्रॉम केसु के बाजी चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा केसु के बाजी हमारे चीफ व्यू को लेके जा रहा होता है। और हमारा चीफ व्यू कहता है, बाजी सान, हम टोक्यो मांजी गैंग की फर्स्ट डिवीज़न की मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी डिवीज़न का क्या, उनमें क्या है, और तोमान में कितने लोग हैं, ज़रा मुझे बताओगे? ये सुनने के बाद हमारा बाजी कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? फिर भी तुम तोमान में ज्वाइन होना चाहते हो? बड़े ही बेवकूफ़ इंसान हो। तोमान में कम से कम 100 लोग हैं। ये सुनने के बाद हमारा चीफ भी बोलता है, क्या बात है। और हमारा बाजी बात को पूरी करते हुए बोलता है, ज़्यादा लोगों के बढ़ते 5वां डिवीज़न भी बनाया गया है। उन्होंने कैप्टन और वाइस कैप्टन भी इसके लिए चुना गया था, और हर एक डिवीज़न में इसका कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है। भाई साहब, ये सुनने के बाद भाई हमारा चीफ भी बोलता है, वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन, दूसरे शब्दों में बाजी सान का राइट हैंड बनने का मौका है मेरे पास। और फाइनली वो अपनी औकात दिखा देता है भाई, क्योंकि वो ताकी मिच्ची का दोस्त है। तो भाई देखो, उसकी तरह दिमाग चल रही है। जिसके बाद वो सोचने लगता है और वो अपने आप को देखता है, मतलब टोक्यो मांची गैंग की ड्रेस में, जहाँ पे हमारा बाजी पीछे बैठा होता है और उसके आगे उसके नेम प्लेट क्या लिखा होता है, टोक्यो मांची गैंग फर्स्ट डिवीज़न वाइस कैप्टन मात्सुनो चिफुयो। और उसके पीछे भाई हमारा बाजी का इंट्रो, जो कि आप पढ़ सकते हो। और नीचे हम लोग को दिखाया जाता है कि जहाँ पे हमारा बाजी चिफुयो भाई सब लड़ाई कर रहे होते हैं, मतलब लड़ रहे होते हैं, मतलब दूसरी गैंग से। और वो लोग कह रहे होते हैं, इस ताकतवर डुओ को रोकना पड़ेगा हम लोगों को, इस ताकतवर डुओ को रोकना पड़ेगा हम लोगों को। और फाइनली ओवर थिंकिंग का पार्ट तो अब चालू होता है, जहाँ पे हमारे चिफुयो हमारे बाजी सान से कहता है, उस सपने में मैं आगे देख रहा हूँ, तुम मेरी पीठ कवर करो बाजी सान। और तभी बाजी सान कहते हैं भाई मुस्कुराते हुए, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा चीफू। और भाई साहब ये मतलब ये सोचते हुए भाई हमारा चीफू शर्मसार हो जाता है। और आगे हमारा बाजी सान, जो कि रियल वाला है, वो कहता है, तोमान पे इस समय बहुत अटैक हो रहे हैं। अगर तुम तोमान के एक मेंबर हो तो तुम्हें भी सावधान रहना पड़ेगा। किस समय तुम पे अटैक हो जाए वो किसी ने नहीं देखा, ना ही किसी ने जाना है, तो तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हमारा चीफ भी बोलता है, इसका मतलब मुझे खाली एनिमी से लड़ना पड़ेगा, जो कि मेरा मेन काम होगा। और ये बात कहते हुए उसके बाद में हमारा चीफ अपने मन में कहता है, मैं ये साबित करके रहूँगा कि मैं बाजी सान का राइट हैंड बनने के लायक हूँ। और तभी हमारा बाजी बोलता है, हम लोग वहाँ पहुँच गए। पार्क के पास जो देख रहे लोग, वही तो मान के फर्स्ट डिवीज़न है। इसके बाद हमारा चीफ बोलता है, ओके तो हम पहुँच गए। और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है तो मान को। भाई सब देख रहे हो कितने बड़े बड़े बंदे हैं भाई, जिसको देखने के बाद चीफ व्यू की मतलब कहीं ना कहीं सिट्टी पिट्टी गुल जाती है। क्योंकि जिस तरह से वो बंदों से लड़ता है, तो भाई ये उस तरह से कुछ ज़्यादा ही एक लेवल अब बंदे हैं। और जहाँ पे हमारे चीफ व्यू हमारे बाजी सान के पीछे चल रहा होता है, और सारे बंदे बोल रहे होते हैं, थैंक्स टू हार्ड वर्क बाजी सान, थैंक्स फॉर हार्ड वर्क बाजी सान। वैसा फाइनली हमारा बाजी और चीफ व्यू हमारे मतलब फर्स्ट डिवीज़न में एंट्री मारते हैं। और चीफ व्यू को सब लोग ऐसे घूर के देख रहे होते हैं। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है, यहाँ पे एक मेंबर आके हमारे चीफ व्यू से बोलता है, क्या आप एक नए मेंबर के साथ हैं बाजी सान? और तभी हमारा बाजी बोलता है, वो खाली देखने के लिए आया था, उसने खाली जोर दिया कि मुझे देखना है तो मैंने आने दिया। जिसके बाद हमारे चीफ व्यू अपने मन में ही बोलता है, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग हर चीज़ देख रहे हैं, तो मान एक बेस्ट गैंग है वर्ल्ड की। और तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है बाजी सान के ऑर्डर पे, टोक्यो मांझी गैंग फर्स्ट डिवीज़न की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग फाउंटेन के पास पहुंचो जल्दी। जिसके बाद हमारे चीफ को कहते हुए बोला जाता है, दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। और अगले सीन में लोग को दिखाया जाए कि भाई हमारे फाउंटेन के पास सारे बंदे पहुँच जाते हैं और खाली बाजी सान ही बैठा होता है। तो भाई रिस्पेक्ट बहुत हो रही है बाजी की।
और फाइनली हमारे चीफू बोलना स्टार्ट करता है अपनी मतलब बायोग्राफी। यहाँ बहुत सारी उम्र के लोग हैं, आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं सच में यहाँ बोर तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और भाई हमारे चीफू ये कुछ ज़्यादा उड़ चुका है, तो भाई देखो बड़े का हाथ पड़ गया तो भाई समझ ही रहे हो ना, मतलब सर पे हाथ है तो मतलब समझ रहे हो ना, ज़्यादा उछलना पड़ता है। इसके बाद हमारा चीफू भाई हमारे बाजी सान के बगल में आके खड़ा हो जाता है, और ये देखने के बाद हमारा बाजी बोलता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके बाद हमारा चीफू बोलता है, हाँ मैं यहाँ पे। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बाजी बोलता है, ज़्यादा उड़ो मत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसके बाद चीफू ये बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और तभी बाजी कहता है, वहाँ जाओ बाकियों के साथ खड़े हो, निकलो यहाँ से। ये सुनने के बाद भाई हमारे चीफ की सेल्फ रिस्पेक्ट की MCQ हो गई, जहाँ पे हमारे चीफ बोलता है ठीक है। और अगले सीन में लोग दिखाया जाता है वहाँ पे मेंबर खड़े होते हैं, और भाई सब वो भी चीफ की लेना चालू कर देते हैं क्लास, तो गलत मत समझना ठीक है। वो लोग कहते हैं, हे तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो। जिसके बाद चीफ कहता है, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि बाजिस्तान क्या क्या कह रहे हैं और मुझे क्या करना है। जिसका वो मेंबर और चालू हो जाता है, वो बोलते हैं, हे चलो पीछे निकलो, तुम मेरे सामने हो इसलिए। और भाई हमारा बाजिस्तान बोलना चालू करता है, जहाँ पे वो बोलता है, चलो तोमान की फर्स्ट डिवीज़न मीटिंग स्टार्ट करें। जिसके बाद सारे बंदे जो उसके साथ चिल्लाते हैं यस। लेकिन भाई हमारे चीफ व्यू को तो अलग ही है, देख रहे हो सबसे पीछे खड़ा हुआ है भाई, कहाँ सबके आगे आ रहा था। और अगली सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बाजीसान फिर कहना चालू करता है, तुम लोगों ने शायद उस मशहूर लड़ाकू गैंग, उस बिगड़ैल गैंग का नाम सुना ही होगा, यागोडोजी गैंग, जो कि फ़िलहाल अभी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई चल रही है। ये सुनने के बाद हमारा चीफ ही बोलता है, कौन सी गैंग आ गई है? और तभी हमारा बाजीसान अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, कुछ टाइम पहले उन्होंने हमारे एरिया के पास एक अपना हेडक्वार्टर बनाया जो कि तोमान से लड़ने के लिए बनाया। हालांकि वो हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर भी कुछ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको परेशानी हो रही है, और वो खुद को अपने आप को ज़्यादा प्रभुत्वशाली यानी अपने आप को कुछ ज़्यादा बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें यागोडोजी गैंग ने कुछ लोगों ने मिलकर फर्स्ट डिवीज़न के एक बंदे पर हमला किया। वो गंभीर रूप से घायल है, उसे हॉस्पिटल में 1 महीने से ज़्यादा लगेगा रिकवर होने में, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तभी टोक्यो मांजी गैंग के में से एक मेंबर आगे खड़े होने वाला जो खड़ा था, वो बंदा कहता है, मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ उसका जबड़ा पूरी तरह से तोड़ दिया था उन लोगों ने। वो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया था। वो अकेला था जो उसके साथ ये जब हादसा हुआ, उसे 5 लोगों ने घेर लिया था एक ब्लॉक में, एक अंधेरे रास्ते में। उसने जब इधर उधर देखा तो उसने अपने आप को अकेला पाया, उसको बेमतलब में मारा गया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। वो खाली अपनी माँ के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेके जाना चाहता था, उसके हाथ में वही प्रेजेंट था। उसने एक गिफ्ट खरीदा था जो कि शायद उसकी माँ के लिए था, और उस दिन वो अपने घर ही जा रहा था। और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है वो सीन जहाँ पे वो मतलब दुर्घटना घटी थी, और वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे 5 लोग खड़े हुए थे, और भाई साहब उस बंदे को गंदी तरह से धो रहे होता। और वो एनीमे कहते हैं, अरे सुनो, क्या तुम तोमान के वही मेंबर हो? क्या तुम तोमान के मेंबर हो? तुम सच में उन लोगों में से एक हो? हैं, तुम सच में वही उन लोगों में से ही एक हो? मैं माफ़ करना, क्या हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती कर दी? सॉरी, माफ़ करना, माफ़ करना। जिसके बाद वो बंदा मतलब एटीट्यूड में बोलता है, इसलिए तुम ज़्यादा उड़ रहे हो हैं? तुम इसलिए ज़्यादा उड़ रहे हो कि तुमने ब्लैक ड्रैगन जो कि मैला कुचला, जो कि बहुत ही कमज़ोर था, उसे तुमने हरा दिया, इसलिए तुम ज़्यादा उड़ रहे हो। ये बात तुम्हारी अच्छी तरह से खोपड़ी में घुस जानी चाहिए। अगर तुमने ये सब कुछ करने की कोशिश करी, तुमने अपने गैंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तो तुम्हें वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। जाओ और बाइकर गैंग के साथ खेलो बच्चों। यागोडोजी गैंग के सामने आए तो समझ रहे हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारी हालत बद से बदतर कर दी जाएगी, उठने के लायक भी नहीं रहोगे तुम लोग। ये सुनने के बाद हमारे चीफ ही कहते हैं, साले कितने कमीने हैं ये, इन लोगों को तो मज़ा चखाना पड़ेगा। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि भाई वो बंदा कितनी गंदी तरह से पेला गया होता। ऊपर वाले सीन में आप लोग देख ही चुके होंगे, मतलब पूरी तरह से मुंह सुझा दिया। मतलब भाई गैंग वॉर सोचो भाई,
मतलब ये 5 लोग एक बंदे को मारने भाई, ये सीन तो भाई बहुत ही कुछ जानी पहचानी लग रही है। तो भाई मैं नहीं बता सकता। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है मीटिंग का सीन, जहाँ पे मीटिंग चल रहा होता है और मेंबर में से एक मेंबर फिर से बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके लिए उन्हें क्या चुकाना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें इसके लिए क्या चुकाना पड़ेगा, पर इसका हिसाब उन्हें ज़रूर चुकाना पड़ेगा, उनकी सांसों से, उनकी बॉडी से। और फाइनली उसके भाई मतलब क्या ही बोला था भाई, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था वो बंदा, जानते हो यार, और थर थर कहाँ पर आता, लेकिन भाई गुस्सा है यार, क्या करा जाए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा चीफ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो चीफ अपने मन में कहता है पहले मुझे भी लगता था कि बाइकर गैंग बहुत बुरे लोग होते होंगे और कूल भी होते होंगे, लेकिन अब। और तभी हमारे बाजी सन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बात को पूरा कर रहा होता है, और वो कहता है जब ऐसी चीज़ और ऐसी चीज़ें आप सुनते हैं और आपके साथ ऐसी चीज़ होती है अपने दोस्तों के साथ, तो ये बात याद रखिएगा, ऐसा होना निश्चित होता है, ऐसा होता ही इन चीज़ों में। और फिर वो आगे कहता है वो किसी गैंग की ड्रेस पहन के बाहर गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे से किसी ने हमला किया जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आई। ये क्या है? ये आम बात है, लेकिन हमें इस पर गुस्सा आना चाहिए क्योंकि वो भी एक अननोन पर्सन है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, भले ही वो गैंग मेंबर था किसी का। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में लोग दिखाया था कि सारे तोमान के मेंबर उसकी पूरी तरह से बातें सुन रहे होते हैं, और फाइनली हमारे चीफू भी उनमें से खड़ा होता है और चीफू ही कहता है मैं बाजीसान से मिला जब तक। और बाजीसान भाई आगे बात पूरी कर देते हैं, मतलब इन लोगों की बात पूरी होती नहीं। और भाई बाजी कहता है मैं इन लोगों को अपने साथियों को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, तो चलो यह डोजी गैंग को ख़त्म करें, नामो निशान मिटा दे उनका। और भाई ये सुनने के बाद हमारा चीफू ये बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसे तो बस खाली मौका चाहिए था। जिसके बाद हमारा चीफू कहता है मैं इसे करने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है चीफ को खड़ा हुआ, जो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है द फर्स्ट डिवीज़न ऑफ टोक्यो मांजी गैंग, हमें एक ऐसा बंदा लीड कर रहा है जिसके अंदर कोई ना कोई बात है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ अलग है। अचानक मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जो कि मुझे आगे बढ़ने में और फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन बनने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। और वो अपनी आंखें खोलता है। भाई हम लोग को दिखाया था चीफ भाई साहब पूरी तरह से फायर ऑन हो चुका, और वो चिल्लाते हुए कहता है ऑल राइट, तो चलो पाकिस्तान यागियो डोजी गैंग को पूरी तरह से ख़त्म करे, उसके सारे मेंबर को ख़त्म कर देंगे। आज हम लोगों को ख़त्म करना ही पड़ेगा। मेरा तोमान में एंट्री का ये बहुत अच्छा मौका है, मेरा पहला अपोनेंट हराने लायक है, तो करना ही होगा। और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई हम लोग कि भाई हमारा बाजी उसको पीछे हटाते हुए कहता है ये आज नहीं होने वाला चीफ, हुई तो घर जाओ। जिसके बाद चीफ बोलते हैं क्या बोल रहे हो सर जी, अभी आपने तो बोला ये सब कुछ करना है। जिसके बाद भाई पीछे से एक मेंबर आके उससे अचानक से धप्पा करते हुए कहता है उन्होंने बोला ना ये फ्राइडे को होने वाला है, यागियो डोजी के सभी लोग सारे मेंबर हॉस्पिटल में मिलेंगे, हम उसी टाइम उन लोगों को धोएंगे और उनको पीट पाट के अपना हिसाब बराबर करेंगे। और तुम सुन नहीं रहे थे क्या? तुम पागल हो क्या? बाजी साहब ने अभी बताया था यहाँ पर, भूल गए क्या? अगर आज हम जाते तो उनमें से कुछ लोग हमें मिलते और कुछ लोग हमें नहीं मिलते, क्योंकि ये उनका हाइड आउट है, समझ रहे हो यार? तुम कुछ टाइम के लिए कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे हो, तो बेटा साइड हो जाओ। और भाई ये कहते हुए सारे उसके पर मेंबर भाई चढ़ने वाले हैं, मतलब देख लो, मतलब फिर भी आगे आपको पता चलेगा ये क्या हो रहा है। जिसके बाद और भी बंदे बोलते हैं और तुम क्या कह रहे थे, तुम यहाँ सबको रोकोगे, जो कि तुम ये सब कुछ कर नहीं सकते बेटा, तुम जाओ घर, हमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं मानता, तो आपको 30 मार खान समझना बंद करो और समझो कि तुम बाजीसान के साथ यहाँ पे आए हो, तभी तुम्हारे हम लोग ये नखरा झेल रहे हैं, वरना तुम्हें फोड़ फाड़ के साइड में रख देते। भाई साहब ये सुनने के बाद भाई हमारे चीफ हुई 360 डिग्री पे मत्था गर्म हो जाता है, और वो कहता है क्या तुम्हें देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, दिखाऊँ क्या तुझे भी, दिखाऊँ क्या साले, तुझे दिखाऊँ क्या। और ये कहते हैं भाई हमारा मतलब क्या ही बोले, चीफ हुई कुछ ज़्यादा हाइप हो रहा होता है। और भाई फाइनली हमारा बाजी पीछे से बोलता है इसे यहाँ से उठाओ और बाहर फेंको।
भाई अगले पेज में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बाजी बोलता है, ये ठीक वैसा है जैसा उन लोगों ने मुझसे कहा था, तुम यहाँ कुछ बनने आए हो और उसके लायक भी नहीं हो तुम। और हमारा ये सुनने के बाद चीफ भी कहता है, मैं बस ये दिखाना चाहता था कि मैं फर्स्ट डिवीज़न के लिए लायक हूँ, मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो यहीं पे खत्म करते हैं लेटर फ्रॉम केसुके बाजी का चैप्टर 2 पार्ट 1 यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बाद में सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना, आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। और यार फाइनली मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करोगे तो आपको लेटर फ्रॉम केसुके बाजी के चैप्टर 1 के भाई तीनों लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी मैंने वीडियो बनाए थे उसके बाद आपको ये पता ही चल गया होगा कि भाई मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, तो सारे 3 लिंक बनाए थे मैंने, 3 वीडियो बनाई थी जिनके तीनों लिंक नीचे हैं। तो भाई स्टेप बाय स्टेप देखना, फिर इसकी वीडियो पर देखोगे तब कुछ ज़्यादा समझ आएगा। और मैं आपके लिए ऐसी पर्सनल वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि भाई मैं एक मांगा के मतलब चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए भाई कैसे कैसे संघर्ष करता हूँ। तो यार वीडियो पूरी बढ़िया बनाऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ भी आएगा कि भाई एक्सप्लेन करना कितना आसान होता है, ठीक है। तो यार जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। तो बाय बाय, मिलते हैं तो नई वीडियो जो कि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।